हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज वेरिएबल, नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल एंड हाउ टू यूज वेरिएबल। बट वेरिएबल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर आपको वो सीखना है तो आपको कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं वो होता है सबसे पहली चीज वेरिएबल। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर सम डेटा ऑन टेम्पररी बेसिस विद इन ए प्रोग्राम डेटा। सो सेकंड टॉपिक इज डेटा। डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर द वेरिएबल्स एंड वैल्यू। अब हम कभी कभी कोई डिसीजन लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, ऐसा कुछ हो जाए तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, दैट इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट पता होने चाहिए। अब उसके बाद कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है कि आपने प्रोग्राम में एक बार लिख दिया, आप उसको इटरेटिव मैनर में बार बार रिपीटेड करना चाहते हो एक ही जगह पर, तो आप यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। और कभी कभी मुझे प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है फंक्शंस की, फंक्शनल स्टेटमेंट्स की, जब मुझे कोई लॉजिक रिपीट करना है अगेन एंड अगेन लेकिन बार बार अलग अलग जगह पे, तो मैं उसको एक जगह बना के रख लेता हूँ। जहां जहां मुझे इसकी जरूरत है मैं वहां इसको कॉल करता चला जाता हूँ। दैट इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, आपको इतनी कोर चीजें तो आनी चाहिए: वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड फंक्शन। ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं लैंग्वेजेस के, ये आपको आते हैं तो आप उस लैंग्वेज में आगे बढ़ सकते हैं। बट फॉर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स ओवर पाइथन। तो पाइथन के अंदर हम लोग को अभी ये देखना है कि व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू यूज वेरिएबल एंड नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First, what is variable? A variable is used to store some data on a temporary basis. A variable is used to store data. पाइथन के अकॉर्डिंग बात करूं तो पाइथन के अंदर आप लोगों को वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पाइथन के अंदर वेरिएबल बनता ही जब है जब उसको वैल्यू असाइन होती है। सो वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सम डेटा ऑन ए टेम्परेरी बेसिस विद इन ए प्रोग्राम। पाइथन में वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल बनता ही जब है जब उसमें वैल्यू असाइन होती है। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम हमारे इस पे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली वेरिएबल होते क्या है, कैसे होते हैं। तो वेरिएबल को आप एक बॉक्स मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 बॉक्स बना दिए, ए बी सी। ओके, अब ए नाम के बॉक्स में मैंने एक डेटा डाल दिया दैट इज वॉच, और एक बी नाम के बॉक्स में मैंने डेटा डाल दिया दैट इज सन ग्लासेस, एंड एक सी नाम के बॉक्स में मैंने एक डेटा डाल दिया दैट इज परफ्यूम। तो मेरे पास अब एक ए बी सी। ओके, सो मैं एबीसी नाम क्यों दे रहा हूं? वैसे मैं ऐसा बोल सकता था फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स या बॉक्स, बट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस मुझे उनको क्या देना पड़ा, एक नाम देना पड़ा, ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो। तो हर बॉक्स का, हर कंटेनर का एक नाम होता है। फॉर अवर एग्जांपल मैंने बोला एक ए नाम का बॉक्स है। ए नाम के बॉक्स में क्या स्टोर है? वॉच स्टोर है। बी नाम के बॉक्स में क्या स्टोर है? सनग्लास स्टोर है। सी नाम के बॉक्स में क्या स्टोर है? परफ्यूम स्टोर। सो in this we are having 3 boxes. First one is A, second one is B, third one is C. So what are A, B, C? A is the name of first box, B is the name of second box, and C is the name of third box. So treat box as a variable within the programming language. So we are having 3 variables A, B, C. So what is A, B, C? A, B, C is a name of variable. And what is watch and what is sunglasses and what is perfume? So sunglasses, watch and perfume is a data assigned to variable. So watch जो है वो हमने ए नाम के वेरिएबल को असाइन की है, जो हमारे सन ग्लासेस हैं वो हमने बी नाम के वेरिएबल को असाइन किए हैं, और जो परफ्यूम है वो हमने सी नाम के वेरिएबल को असाइन किए हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया, एग्जांपल के अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, और तीनों में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मैंने असाइन कर दिया। सो ट्रीट योर बॉक्सेस एज ए कंटेनर एज अ वेरिएबल। हर वेरिएबल का कुछ नाम होता है और उसमें कुछ डेटा होता है। हर वेरिएबल का कुछ नाम होता है और उसमें डेटा होता है। इनिशियल लेवल पे 2 बातें याद रखें, दैट्स इट। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ नाम, अब नाम देने के भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। नाम देने के क्या होते हैं, कुछ एग्जैक्टली रूल्स होते हैं। रूल्स का डिस्कशन हम करें तो सबसे पहला रूल होता है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब इसमें लेटर्स आ सकते हैं और सिर्फ क्या आ सकता है, अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं। सेकंड रूल जो है, वेरिएबल नेम्स के अंदर क्या आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं और अंडरस्कोर आते हैं। ए टू जेड अपर केस लोअर केस आ सकता है, 0 to 9 आ सकता है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर।
थर्ड रूल जो होता है, वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है NAME नेम नाम का, तो लोअर केस का जो NAME नेम है वो अलग है, अपर केस का NAME जो है वो अलग है, और कैपिटलाइज केस का NAME जो है वो अलग है। सो वेरिएबल नेम्स या वेरिएबल नेम्स बोलूं, अगर इसको भी छोड़ देता हूं तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए वेरिएबल्स भी जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। एक लास्ट चीज जो होती है वेरिएबल्स के नाम के अंदर, क्या वेरिएबल्स के नाम जो है वो कीवर्ड के तौर पे नहीं दे सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गए हैं। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा ऑन अ टेम्परेरी बेसिस विद इन ए प्रोग्राम। वेरिएबल का कुछ नाम होता है और उनका कुछ डेटा होता है। ये बात अलग है कि वो डेटा अलग अलग टाइप का होता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट फॉर राइट नाउ इतना याद रखें, वेरिएबल का यूज होता है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, और वेरिएबल का कुछ नाम रखा जाता है। नेम देने के रूल्स मैंने आप लोग को अभी बता दी हैं। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकली स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरिएबल प्रैक्टिकली। सो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना पाइचाम। पाइचाम के अंदर मैं गया अपने प्रोजेक्ट पे जाके मैंने एक पाइथन फाइल क्रिएट करी। तो var1 इसका मैंने नाम रख दिया है फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ आके बोलता हूँ सबसे पहले लेट x इक्वल टू 10। सो व्हाट x इज, सो x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। ओके, अब वो साइड में मैंने इक्वल टू यूज कर लिया है, हम इसको इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ये एग्जैक्टली होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो 10 है ना, एग्जैक्टली 10 इज अ डेटा। ओके, हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बट जो 10 डेटा है, 10 डेटा इज ऑफ इंटीजर टाइप। अब ये इंटीजर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। सो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर सम इन्फॉर्मेशन। सो एक्स इज वेरिएबल। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो एक्स जो है वो वेरिएबल है। असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसमें मैंने क्या कर दिया, 10 एक वैल्यू का असाइन कर दिया। सो 10 इज अ डेटा। तो मैंने कहा था ना, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर सम डेटा ऑन टेम्परेरी बेसिस। वेरिएबल के बारे में दो बातें याद रखनी, एक वेरिएबल का नाम होता है, उसमें एक डेटा होता है। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पर जो है वो क्या है, एक्स है, और उसमें जो डेटा है वो क्या है, एग्जैक्टली 10। तो x नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या असाइन कर दिया है, 10 हमने उसके अंदर असाइन कर दिया है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। अब मैं इसको अगर रन करवाऊंगा तो अभी यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने अभी एक फंक्शन यूज नहीं करा, दैट इज नॉट प्रिंट। सो प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट आउटपुट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो इससे पहले हमने प्रोग्राम्स बनाए, या हमने देखा बेसिक प्रोग्राम बना के देखा हो, हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट प्रोग्राम, हर इंजीनियर का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड होता है। सो प्रिंट, मैंने कहा हेलो WORLD वर्ल्ड। अब ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया था इससे पहले, ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट में x लिख दूंगा तो यहाँ पर मैं आके देखता हूँ तो ये अभी प्रिंट x ही हो जाता है, जबकि मुझे x नहीं प्रिंट करना है, मुझे x नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो जब मुझे ऐसा करना हो तो वेरिएबल्स जो है वो विदाउट कोट्स आते हैं, ना ही सिंगल कोट ना ही डबल कोट। सिंपली आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप उसको क्या कर देंगे, प्रोग्राम को रन करा देंगे। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 आ गया है, ठीक है। सो 10 जो है वो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट है। किस फंक्शन की वजह से आया है, प्रिंट फंक्शन की मदद से मेरा x नाम के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। मैं इस टॉपिक को फिर से रिपीट करता हूँ। ये x नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 10 असाइन करा और मैंने प्रिंट कर दिया x को। थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं एक और पाइथन फाइल बनाता हूँ और यहाँ आके मैं बोलता हूँ var2। सो मैंने बोला एक मेरे पास वेरिएबल है x दैट इज 10। देन मैंने बोला एक और वेरिएबल है y, उसको मैंने बोल दिया 10.50। सो दिस इज 10.50, ओके। एंड उसके बाद मेरे पास एक और वेरिएबल है z, उसको मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 10 प्लस 3j। सो j इज इमेजनरी समथिंग, मुझे नहीं पता कि j के बाद क्या है, सो इमेजनरी। एंड देन मैंने बोला a इक्वल टू true ट्रू, एंड b इक्वल टू मैंने बोल दिया इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, दैट्स इट,
ठीक है। सो एक्स वाई जेड ए बी। सो हमारे पास अब इस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल वी आर 5 वेरिएबल, फर्स्ट वन इज एक्स वाई जेड ए बी। ओके, सो वी आर हैविंग 5 वेरिएबल्स। x नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो डेटा डाला गया है दैट इज 10, y नाम के वेरिएबल में जो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो डेटा डाला गया है दैट इज 10.5, z नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो डेटा डाला गया है दैट इज 10 + 3j, एंड a नाम के वेरिएबल में जो डेटा डाला गया है वो true ट्रू लिखा है। अब वो ट्रू ना ही सिंगल कोट्स में है ना ही डबल कोट्स में, हम देखते हैं वो आगे क्या है। और फिर एक बी नाम के वेरिएबल में बहुत अलग सी चीज करी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए सिंगल कोट्स के अंदर, पहले इंस्टाग्राम फिर कॉमा फिर सिंगल कोट्स में यूट्यूब। तो ये मैंने कुछ किया, बट ठीक है, खैर वो डेटा है, डेटा को छोड़ देते हैं, वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं। सो वी आर हैविंग वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी। सो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा। अब डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर आपको वेरिएबल का क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है तो आप बोलेंगे एक्स। अगर आपको एक वेरिएबल x की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, आपने बोल दिया 10। अगर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, आपने बोल दिया y। अब मैं y इसको रन कराता हूँ ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 10.5 आ गया। मुझे अगर उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, मैंने बोला प्रिंट z, इसको रन कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 + 3j भी आ गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ के बोलता हूँ प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, a नाम के वेरिएबल की वैल्यू, तो a नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें दैट इज ट्रू। फिर उसके अंदर मैंने बोला प्रिंट कर दो वेरिएबल, किस नाम के वेरिएबल को, b नाम के वेरिएबल को। मैंने b नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई और उसके बाद मैंने यहाँ देखा दैट इज इंस्टाग्राम यूट्यूब, दोनों चीजें यहाँ गई हैं। डेटा क्या है बाद में देखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई प्रिंट, मैंने बोला c। अब मैंने इसको रन कराया तो उसने एक एरर डिक्लेयर कर दी कि नेम सी इज नॉट डिफाइंड। सो ऑब्वियस ही बात है, सी नाम का वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर नहीं बनाया गया है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 ही वेरिएबल्स थे, ए बी सी एक्स वाई जेड, दैट्स इट। कुछ अलग अलग टाइप के डेटा थे उसके अंदर। इफ इन केस वेरिएबल में अभी हमें इतना ही देखना था हाल फिलहाल के लिए, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं, एरे वेरिएबल क्या होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल क्या होते हैं, ये हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हमें सिर्फ वेरिएबल से फेमिलियर होना था, तो हम वेरिएबल से फेमिलियर हुए, दैट्स इट। अब उसके बाद ये जो है, आप चाहो तो एक और फंक्शन यूज कर सकते हो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, टाइप। और टाइप में क्या बोल दिया मैंने, एक्स। तो यहाँ पे मैंने x बोल दिया और मैंने इसको रन कराया, ठीक है। ओके, तो x जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है ये इंटीजर है। ओके, तो अब आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को यहाँ पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट है, कमेंट में, वीडियोस के कमेंट में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मुझे टाइप करके बताएं कि y का डेटा टाइप क्या है, z का डेटा टाइप क्या है, और a का डेटा टाइप क्या है, और b का डेटा टाइप क्या है। तो y z a का और वाई जेड ए बी का डेटा टाइप जो भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताएं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को प्लीज लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर टाइम, हैप्पी कोडिंग।